गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखिए क्या किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का जो फैक्टर है वो है या नहीं है। ठीक है, तो हमने कैसे किया था, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 72। तो हमें पता है कि 8 के टेबल में 72 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए जो वो इसका 72 का फैक्टर जो वो 8 है। या मैं बोल सकता हूँ कि 72 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 8 जो वो 72 का फैक्टर है। तो सिंपली मैंने क्या करना था, मैंने जो वो यहाँ पे डिवाइड करना था छोटे नंबर से बड़े नंबर को, फिर मैंने बताना था अगर रिमाइंडर 0 आया तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वो फैक्टर है 8। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट फैक्टर। तो कुछ इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम सीखेंगे कि फैक्टर जो वो निकालते कैसे, जैसे 16 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 20 के कैसे निकालेंगे, 18 के, 72 के, तो सभी हम जो जो वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे लिखा है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 16 के, मैंने आपको पहले बोला था दो फैक्टर तो आप बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड इटसेल्फ मींस 16 जो कि खुद ही होगा। ठीक है, तो 16 को 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 16। ठीक है, आपने इस तरह से इसको लिखना है। अब देखिए 2 से चेक करना है क्योंकि 1 से तो हो गया। अब 2 से चेक करिए, क्या 2 के टेबल में 16 आता है? यस आता है। तो वो यहाँ पे 2 लिखिए। 2 किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। अब 2 का टेबल पढ़िए। 2 8 जा होता है 16, तो 2 8 जा 16 आ रहा है। तो ए भी 2 और 8 भी 16 के फैक्टर हुए, 1 और 16 तो हुए ही, 2 और 8 भी 16 के फैक्टर हुए। अब देखिए 3 से चेक करते हैं, तो 3 के टेबल में तो 16 नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 के टेबल में 16 नहीं आ रहा है। वैसे आप हम लोग इसके बारे में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो तभी आपको जो पता लग जाएगा। अभी फिलहाल आप ऐसे टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा कि 6 और 1 7 होता है, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो वो जो बड़े बड़े नंबरों के लिए होता है। यहाँ पर जो 16 है आपको पता है कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 को छोड़िए, 4 को देखिए, तो 4 के टेबल में आता है। यस, 4 4 जो 16 होता है, तो 4 और 4 मैंने यहाँ पे लिखा 16। आपको पता है कि जब 4 और 4 दोनों साइड सेम आ जाए तो आप उस प्रोसेस को जो भी आप कर रहे हैं मेथड से, जिस भी मेथड से, तो उसको जो वो वहाँ पे स्टॉप करिए, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो चुका है 4 4, क्योंकि आगे आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा। 5 6 7, ठीक है, 8 आ चुका है देखिए, 9 10 11 12 कुछ भी नहीं आएगा, फिर 16 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी रिपीट होने लगे तो आप वहां पे स्टॉप करिए। अब आपने लिखना है फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16 आर। तो आप क्या करिए, ऐसे चलिए नीचे की तरफ, जैसे 1 2 4। ठीक है, फिर इस साइड को, तो इस साइड तो 4 ही है, तो 4 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लिख लिया हमने। 4 के बाद ऐसे ऊपर, 4 के बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो कौन कौन आगे फैक्टर इसके? 1 2 4 8 और 16। तो 1 2 4 8 एंड 16। तो ये जो वो 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 के। देखिए इन फैक्टर का क्या मतलब है? इन फैक्टर का मतलब है कि इन फैक्टर में से किसी से भी मैं अगर 16 को डिवाइड करूं तो वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि ये सभी ऐसे नंबर है। ठीक है, 16 के ऐसे फैक्टर हुए, मतलब कि ये ऐसे नंबर हैं जिनको जो वो जिनका अगर मैं टेबल पढूं, ठीक है, जैसे 2 का टेबल में जो वो 16 आएगा, 4 के टेबल में भी 16 आएगा, 1 के तो आता ही है। ठीक है, 8 के टेबल में भी आएगा, 16 के तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ए हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऐसे जो आपने सभी जो क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे 72 है, तो 72 का आपको बताइए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 72 इक्वल टू 72। ठीक है, अब 2 से चेक करिए, 2 से तो जाता है, 2 से तो ये जाता है। 32 जा होता है 60, 35 2 जा होता है 70। ठीक है, तो 36। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा 72। यस, अब 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से जाता है? तो 3 से मुझे तो पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लेकिन आप लोग जो वो 3 से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जैसे ऐसे डिवाइड करिए, तो ये 3 से जाएगा, तो 3 2 जा होता है 6, और यहाँ पे बचा आ जाएगा 7, सॉरी 6 12, 4 3 जा 12, 24 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 को अगर मैं 24 से करूँ तो मेरे पास 72 मिल जाएगा।
ठीक है। तो अब 3 तक पहुंच गए, अब 4 से चेक करिए। तो 4 से चेक करने के लिए आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। 72 को जो वो आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे 4 1 जा 4, 3 5 7 2 बचा। तो यहाँ पे 4 से नहीं जा रहा है, देखिए 22 नहीं आता है 4 के टेबल में। तो 4 को छोड़िए, 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 से तो हमें 0 चाहिए लास्ट में, यहाँ तो 2 है। तो 6 से चेक करिए। तो 6 से भी आप जो वो यहाँ पे डिवाइड करके चेक करिए। 72 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख लिया मैंने 6। तो 6 1 जा 6, और यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ गया 12, और 6 2 जा होता है 12, तो 12 6 जा, ठीक है। अगर आपको टेबल जल्दी से नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जो वो कर सकते हैं। तो 6 के टेबल में आ रहा है 6, 12 जा जो वो, या 12 6 जा जो वो 72 होता है, ठीक है। 12 6 जा जो वो 72 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 72। अब देखिए 6 के बाद 7, तो 7 के टेबल में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 फिर 8 के टेबल में देखिए, ठीक है। 8 के टेबल में देखिए, तो 8 के टेबल में अगर आपको 8 का टेबल पता है, 8 का टेबल तो आपको पता होना चाहिए। 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा जो वो 72 होता है। तो 8 और 9 भी आ जाएंगे यहाँ पे, 8 और 9। तो 8 के बाद देखिए 9 ही आता है सीधा ही, 8 के बाद जो वो 9 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टॉप करेंगे यहाँ पे प्रोसेस, क्योंकि 9 जो वो इस साइड हमने लिख लिया है, 8 के बाद 9 ही आता है, 9 जो वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 1 2 3 6 8 9 12 24 36 एंड 72। ऐसे आपने लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, ठीक है। ऐसे सीरीज में ही आपने इसको लिखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो आपने करने हैं सभी क्वेश्चन। 72 ही शायद यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर था। तो चलते हैं बाकी आगे वाले क्वेश्चन पर। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 36। देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला आप पूरे मत निकालिए 36 के फैक्टर, आप एक स्मॉलेस्ट बताइए, एक ग्रेटेस्ट बताइए। तो आपको पता है कि दो फैक्टर तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से, एक 1 और 36 के पूछ रहा है, 36 भी होगा। तो इस 1 जो वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, 36 जो वो ग्रेटेस्ट होगा। तो 1 एंड 36, 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 36 इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली लिख लें, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट के लिए है, 36 जो वो ग्रेटेस्ट के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, 1 एंड 36 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको आप बुक में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप कच्ची पेंसिल से लिखें। बाकी एक क्वेश्चन तो आपको कॉपी पर ही करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 48 विच आर लेस देन 10। तो यहाँ पे हो रहा है कि 48 के सारे फैक्टर लिखिए, लेकिन वो लिखने हैं आपने जो कि 10 से कम है। पूरे मत लिखिए, 10 से कम जो भी है वो लिखिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 48, यस 48 होता है। तो इसको पहले आपने ऐसे ही निकालना पड़ेगा। 2 से जाता है, यस 24 2 जा जब वो 48 होता है। 3 से जाता है, तो 3 से जाता है, ठीक है। 3 के टेबल में किस में आता है, तो आप सोचिए जल्दी से। 14 के आता है शायद, तो मैं 14 को चेक कर लेता हूँ। 14 नो, 14 के टेबल में नहीं आता है। 14 3 जा जो 42 होता है। 16 के टेबल में आता है, 16 3 जा जो वो 16 3 जा जो वो यहाँ पे आ गया 1 3 और 4, यस 48 होता है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कंफर्म भी हो जाए और आपको भी ऐसे पता चले जैसे मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे पता है 16 3 जा 48 होता है। तो 3 16 तो 48 हो गया। अब देखिए 4 से 4 के टेबल में आता है, तो यस 4 के टेबल में भी आता है, अभी तो हमने किया। तो ऐसे आप इसको करेंगे। 12 4 जो होता है 48, फिर जो वो 5 के टेबल में तो नहीं आता है, 6 के टेबल में देखिए अगर आता है तो ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है। अब देखिए 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर बाद में चेक करना है कि कौन कौन से जो वो 10 से कम है वही आपने यहाँ पे लिखना है, 1 2 3 4 6 और 8, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द नंबर्स विद देयर फैक्टर। तो आपने मैच करना है इनको। देखिए जैसे यहाँ पे 35 था, तो 35 किसका फैक्टर होता है, 8 के टेबल में तो नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में भी नहीं आता है। तो इसको 5 के साथ मैच करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 36 है, तो 36 जो वो यहाँ पे 6 के टेबल में आता है, 6 6 जो 36 होता है, यस। तो यहाँ पे एक 48 भी है। तो देखिए 48 तो 8 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। लेकिन 6 से हमने जो वो 36 को कर दिया, लेकिन याद रखिए 6 8 के टेबल में 36 नहीं आता है फिर, तो इसलिए हमने 6 को 36 के साथ मैच कर दिया और 8 को 48 के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो दो इसके बन रहे हैं नंबर। तो 13 3 जो होता है 39, तो ये 39 जो वो 13 का सॉरी 13 जो वो 39 का फैक्टर हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आपने इसको मैच करना था। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम जो वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।